Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator. Today I am here with another topic of class 9th Beehive book, chapter 1 poem, and the poem name is The Road Not Taken. The title of the poem is The Road Not Taken. So children, what is given in this poem? This well-known poem is about making choices. So ये जो poem है children, ये choices के ऊपर है कि जब हम future के लिए हमें कोई choice दी जाती है, दो choice, and we have to choose one from them, and हमारा future वही choice decide करती है children. And the choices that shape us, जो choice हम present में लेते हैं, future में वही choice हमारा future decide करती है. Okay? Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. So it is written by Robert Frost, okay? And he is an American poet. वो बहुत साधारण तरीके से उन्होंने लिखा है, लेकिन एक साधारण एक्सपीरियंस लिखा है अपना, कि जो चॉइस मैंने प्रेजेंट में ली और उसी चॉइस ने मेरा फ्यूचर डिसाइड किया. आई एम हैविंग टू चॉइसेस और उन दो चॉइस में से मैंने एक चूज की और उसी ने मेरा फ्यूचर डिसाइड किया. नाउ लेट्स रीड द पोएम, ओके, द रोड नॉट टेकन. लेट्स स्टार्ट नाउ. Two roads diverged in a yellow wood. So the poet is telling here कि दो रोड जो है वो डाइवर्ज हो रखी थी, मतलब दो भागों में बटी हुई थी. एक रास्ता था जो दो भागों में बटा हुआ था, एंड वो किधर की तरफ जा रहा था? इन अ येलो वुड, यानी कि जंगलों की तरफ जा रहा था, फॉरेस्ट की तरफ जा रहा था. वो दोनों रास्ते फॉरेस्ट की तरफ जा रहे थे, दोनों एक जैसे थे. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. एंड इट इज़ बट ऑब्वियस सी बात है कि दोनों रास्ते पे तो वो नहीं जाएगा. पॉइंट है या कोई भी व्यक्ति है, वो दोनों रास्ते पे तो नहीं जाएगा चिल्ड्रन. एंड बी वन ट्रेवलर एंड यू हैव टू चूज एनी वन फ्रॉम दैम, राइट. लॉन्ग आई स्टोर. सो द पॉइंट इज टेलिंग हियर कि बहुत देर तक वो वहाँ पर खड़े रहे एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और बहुत देर तक गहरे फॉरेस्ट की तरफ देखते रहे, इतनी देर तक देखते रहे और इतनी दूर तक निगाह मारते रहे जहाँ तक वो अपनी निगाह नज़र पहुँचा सकते थे. टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ, और ये देखते रहे कि कहाँ पे ये जो सीधा रास्ता है ये कौन से डेंस फॉरेस्ट या फिर प्लांट्स या बुशेस या झाड़ियों की तरफ लेके जाता है. ये देखते रहे एक जगह खड़े होकर. देन टुक द अदर just as fair and having perhaps the better claim, and then after some time he chose one from them, जो उनको लगा कि हाँ ये ही फेयर है, ठीक है, यही सही जगह, यही मेरा सही रास्ता है जो मुझे फ्यूचर में सही रास्ता दिखलाएगा. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और ये जो क्लेम किया उन्होंने, यानी कि बेटर ओपिनियन उनके लिए यही होगा कि एक ही ये वाला रास्ता जो है यही सही है, मुझे इसी रास्ते पर जाना चाहिए. क्यों? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि ये जो रास्ता है ये बहुत ग्रासी है, घास है यहाँ पर और इस रास्ते पर, और वॉन्टेड वियर का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? जो जिस पर कोई बहुत कम लोग गए हों, ऐसे रास्ते पर बहुत कम लोग गए हों. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, यानी कि यद्यपि जब वो उस रास्ते पर चले गए तो उन्हें दोनों रास्ते एक जैसे ही दिख रहे थे. बोथ ऑफ द वेज आर लुकिंग सेम टू हिम, लेकिन उनमें से उसे एक रास्ता चूज करना था तो वो उन्होंने एक रास्ता चूज किया चिल्ड्रन. एंड क्या हुआ फिर उसके बाद? वो भी उन्हें वैसा ही लग रहा था दूसरे रास्ते की तरह, ठीक है. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और जब मॉर्निंग हुई तो मुझे पता चला कि दोनों रास्ते एक ही तरह के थे, दोनों सेम थे. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, यानी कि अब कोई ऐसा रास्ता मेरे पास बचा नहीं था कि मैं वापस उस पुराने रास्ते पर जाऊं, क्योंकि मैंने एक रास्ता अपना चूज़ कर लिया था. इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो द प्रीवियस वे. ओके,
ओ आई कैम द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब उन्होंने क्या सोचा पॉइंट ने कि ये जो दूसरा रास्ता है ये मैं किसी और दिन तय करूँगा और मैं डिसाइड करूँगा कि ये रास्ता सही है कि गलत है। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. लेकिन हालांकि मैंने एक रास्ता डिसाइड कर लिया था, लेकिन मुझे डाउट था कि, लेकिन ये तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जब आप अपने फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग करते हो, कोई एक चीज़ चूज़ कर लेते हो, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आपका पहला लिया हुआ डिसीज़न आप चेंज कर सको। ओके जो आपने डिसीज़न ले लिया, जो चॉइस आपने चूज़ कर ली, आपको उसी रास्ते पे जाना है, उसी के लिए मेहनत करना है। फॉर एग्जांपल आपने फ्यूचर के लिए सोचा है कि आई वुड बी डॉक्टर इन फ्यूचर, राइट। सो आपने MBBS के लिए आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी, आपने नीट का एग्ज़ाम दे दिया, आपने चूज़ कर लिया, ठीक है। एंड नाउ यू कांट टेक एनी अदर डिसीजन आफ्टर कम एज you will pass your NEET exam, you don't have the any other option कि आपने MBBS कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उसके बाद कि आप एकदम दिमाग में आए कि नहीं I have to become an advocate. This is not possible for you because you have already choose a better option for you, right? The same thing happened with the poet also. जब दो रास्ते उनको दिखाई दिए children, so he chose one way and जब वो उस रास्ते पे गए तो उन्हें लगा कि ये रास्ता भी बिल्कुल पुराने जैसा, वो जो दूसरा रास्ता दिखाई दे रहा था बिल्कुल वैसा ही था, ठीक है। एंड उन्होंने सोचा कि मैं अगली बार क्या होगा, मैं उसी रास्ते पर जाऊंगा, मैं उस रास्ते को चूज़ करूंगा, उस रास्ते पर जाऊंगा। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन, राइट। एक रास्ता जो उन्होंने चूज़ कर लिया वही रास्ता पे ही उनको जाना है। दे कांट चेंज देयर वे। I shall be telling this with a sigh. And after this children, what the poet say कि मैं तुम्हें ये बात बताता हूँ, साय का मतलब ब्रीथिंग करके भरता हुआ है ना, डीप साय करता हुआ, somewhere ages and ages hence, कि कहीं ना कहीं सालों बाद, बहुत सालों बाद, here in future, two road diverge in a wood, जो दो रोड जो हैं वो जंगल की ओर लेके जाएंगी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैं किसे चूज़ करूँगा जिस पर कम यात्री गए हों, जिस पर कम लोग गए हों। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और वही रास्ता तय करेगा सारे डिफरेंसेस, यानी कि वही रास्ता तय करेगा जो मैं चूज़ करूँगा, दैट इट वुड बी बेटर फॉर मी इन फ्यूचर, और जो मैंने तय किया है, जो मैंने चूज़ किया है रास्ता, या वो मेरे लिए गलत है। सो चिल्ड्रन, बाय दिस पोम द पोएट वांट टू टेल अस और वांट टू गिव द लेसन टू अस कि वॉट एवर वे यू विल चूज फॉर योर फ्यूचर, राइट, सो यू हैव टू कंटिन्यू ऑन दैट वे, ओके। क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता है। आपने जो भी रास्ता चूज़ किया है चिल्ड्रन अपने लिए, आपको उसी रास्ते पर चलना है, उसी रास्ते पर मेहनत करनी है। बिकॉज जो आपने अगर आप सोचो कि भाई एक रास्ता तय करने के बाद आप उसे बीच में छोड़ दो और आप दूसरे रास्ते पर अगले दिन चले जाओ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। तो वो ही एक रास्ता जो आप चूज़ करोगे वो बहुत सोच समझ कर चूज़ करिए अपने फ्यूचर के लिए, वो वे अपना चूज़ करिए जो आपके लिए बेटर हो, राइट। किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है चिल्ड्रन, you have to choose according to your choice, right? No one will force you, okay children? So it was today's poem, that is the road not taken. I think all understood very well children. Keep watching my videos. Please children, do subscribe my channel. I will start my 9th class series also, the NCERT both of the book, so you will have to watch my videos continue, okay. So till then, goodbye children, see you soon, bye bye.